याद रखो, तुम्हारे मार्क्स नहीं, तुम्हारी मेहनत डिफाइन करेगी तुम्हें। याद रखो, तुम्हारे मार्क्स नहीं, तुम्हारी मेहनत डिफाइन करेगी तुम्हें। हर बार जब तुम गिरोगे, तो तुम्हारे अंदर का साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, ड्रीमर जागेगा। जब भी तुम गिरोगे, तो तुम्हारे अंदर एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट या फिर एक ड्रीमर जागेगा। क्योंकि शक्को मैथ्स हैब सिर्फ फॉर्मूलेज नहीं सिखाता, सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करवाता, यह तुम्हें सिखाता है कैसे तुम खुद की कहानी बनाओ, कैसे तुम खुद की कहानी बनाओ, कैसे तुम भीड़ में अपना नाम रोशन करो। शक्को मैथ्स हैब आपको सपने देखना सिखाएगा और उन सपनों को हकीकत में बदलना भी सिखाएगा। तो दोस्तों, आज से डर को नहीं, बल्कि खुद पे भरोसा रखो। आज से तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने आती है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम स्माइल करके बोलोगे, हाँ, यही वो दिन थे जिन्होंने मुझे एक परफेक्ट इंसान बनाया है, एक बेहतर इंसान बनाया है। और याद रखना, चक्कू मैथ्स ऐप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये उन लोगों का घर है जो हार मानना नहीं जानते। चक्कू मैथ्स ऐप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये उन लोगों का घर है जो हार नहीं मानता। तो वेलकम टू शक्कू मैथ्स हब फैमिली। वेलकम टू शक्कू मैथ्स हब फैमिली। आप सभी लोगों का शक्कू मैथ्स हब परिवार में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पे बीएससी एंड आईआईटी जेम का कंप्लीट कोर्स लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए बीएससी एंड आईआईटी जेम का कंप्लीट कोर्स लेके आई हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको सिलेबस ही कवर नहीं करवाया जाएगा, यहाँ पे आपको एनर्जी बूस्टर, मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे कि आप अपने सपनों की इस जर्नी में कंटिन्यूटी के साथ, फुल एनर्जी और फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत कर सको और अपने इस सपनों की इस जर्नी में रुको नहीं, थको नहीं और हार नहीं मानो और अपनी मेहनत के साथ अपने सपने पूरे करो, अपनी मंजिल को पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शक्कू मैथ्स हब के साथ आपके सपनों की इस जर्नी को मोटिवेशनल गाइडेंस, एनर्जी बूस्टर के साथ। आज का एनर्जी बूस्टर है, खामोश चेहरों के पीछे कई कहानियां होती हैं। खामोश चेहरों के पीछे कई कहानियां होती हैं। कभी टूटी उम्मीदें, कभी अधूरे अरमान होते हैं। कभी टूटी उम्मीदें, कभी अधूरे अरमान होते हैं। पर जो अंदर से मजबूत होता है, पर जो अंदर से मजबूत होता है, उसे कोई हालात नहीं हरा सकते। उसे कोई हालात नहीं हरा सकते। वो गिरकर भी चमकते हैं, क्योंकि उनका हौसला, उनकी जिद, उनका जुनून, उनकी डेडिकेशन वेपन होता है उन स्टूडेंट्स का जो गिरकर भी हार नहीं मानते। तो स्टूडेंट्स, कभी अगर लाइफ में स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, कभी आप फेलियर्स फेस कर रहे हो, कभी आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो, तो आपको हार नहीं माननी, आपको रुकना नहीं है। क्योंकि जो हार नहीं मानता, जो अपने जिद, हौसलों के साथ, रेगुलरिटी के साथ मेहनत करता है, वो एक दिन चमकता जरूर है, अपने सपने पूरे करता है, अपनी मंजिल को पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बीएससी थर्ड सेम मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा। सॉरी, यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक आपका आईआईटी जेम का है, डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए मेथड। वहां पे हमने देखा था कि कैसे हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। उसी में एक टाइप है आपका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी का एक टाइप है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि वहां पे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के डेरिवेटिव होते हैं। जो y का फंक्शन होता है, यहाँ पे जो y का फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक पोलिनोमियल के फॉर्म में होता है, y की पावर n। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वहां पे y के फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकते हैं, फिर अदर फंक्शन, इनवर्स फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, वो हर एक फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन y का एक स्पेशल फंक्शन लेके चले हम y की पावर n, अगर आपका फंक्शन y की पावर n टाइप का है तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नॉन लीनियर को हम कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे लीनियर में चेंज करेंगे। यहाँ पे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n। हमने कल देखा था हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की थी, एफ डिस वाई dy बाई डी एक्स प्लस पी इज इक्वल पी वाई, यहाँ पे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो एफ है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं वाई के। लेकिन बर्नौली में हम क्या कर रहे हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने वाई के फंक्शन को फिक्स कर दिया कि वाई का फंक्शन वाई में ही होगा। और आपके पास जो ये डेरिवेटिव वाली टर्म है कि यहाँ पे क्या आएगी, ये क्यू के मल्टीपल में क्या आएगा, वाई की पावर n। हम इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो y के फंक्शंस होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो y के फंक्शंस होते हैं उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमारी जो फॉर्म होती है वो ऐसे होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू जी ऑफ वाई। और आपका जी ऑफ वाई क्या होता है, एफ डेस वाई होता है। और हम जी ऑफ वाई को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1/g वाई, 1/g वाई क्या होता है आपका एफ डेस वाई बन जाता है। वहां पे क्या बनता है, 1/g वाई क्या बन जाता है, एफ डेस वाई। तो अब यहाँ पे बर्नौली में हमारा पास जो फंक्शन होता है वो y होता है, और जो q के मल्टीपल में जो g फंक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, y की पावर n। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, y की पावर n को डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन से। तो यहाँ से जब y की पावर n से डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि y की पावर माइनस n से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर y की पावर माइनस n से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू क्यू। और आपका फंक्शन अब क्या आ गया, तो यहाँ पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के में बनानी होती है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या बनेगा, y की पावर 1 माइनस n, एफ ऑफ वाई क्या आ गया, y की पावर 1 माइनस n। अब हम क्या करेंगे, y की पावर 1 माइनस n को हमने v मान के चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एफ ऑफ वाई को v मान के चलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव की टर्म लिखते हैं और फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन का। यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो यहाँ से y की पावर 1 माइनस n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम y के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो 1 माइनस n इंटू वाई की पावर
यहाँ से 1 माइनस एन में -1 होगा तो यहाँ से 1 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा -n। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 माइनस एन इंटू वाई की पावर -n इंटू, अब क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब हमें क्या निकालना है, y की पावर -n इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप 1 माइनस एन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन किस टाइप की आ जाएगी, y की पावर -n डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ से वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में 2 में, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन 2 किस क्या बनेगी, 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। अब आप क्या करोगे, 1 माइनस एन को हमें क्या करना है, इसे लीनियर बनाना है, इसे हम क्या करना है, लीनियर, और लीनियर की फॉर्म होती है आपकी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से 1 माइनस एन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन ये बनेगी डी वी बाई डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन इंटू वी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। फिर आप ये इक्वेशन बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी एंड एक्स। अब जब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पता है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हेल्प से। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते कैसे हैं, ई की पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पे आपका जो p बनेगा, v का कोफिशियंट वो क्या है, p इंटू 1 माइनस एन। तो यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के, और सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आपके बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस टाइप से होगा, और यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, v की वैल्यू पुट कर दोगे, और x जो y में आपकी इक्वेशन बनेगी वही आपकी क्या होगी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसे हमें सॉल्व करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये इक्वेशन बनेगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई क्यूब आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी किस टाइप से है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की पावर n से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की पावर क्यूब से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 1/y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 1/y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ से एक वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज एक्स क्यूब के इक्वल आएगी। अब यहाँ से आप क्या मानोगे, यहाँ से हम मानते हैं वाई को, सेकेंड यहाँ पे आपका इस फॉर्म में आएगी, तो आपकी इक्वेशन किस टाइप में बनेगी, ये इक्वेशन बन गई यहाँ से आपकी पी वाई की पावर 1 माइनस एन। यहाँ से आप क्या करोगे, 1/y स्क्वायर को t मानोगे, लेट 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू t, क्योंकि हम क्या मानते हैं, y की पावर 1 माइनस एन को हम क्या करते हैं, t मान के चलते हैं, सॉरी यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे ये जो टर्म होती है इसको हम क्या करते हैं, t मान के चलते हैं। तो यहाँ से आपकी डेरिवेटिव टर्म क्या आएगी, -2/y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि ये इक्वेशन कैसे बनेगी, y की पावर -2, और y की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा,
y की पावर -2 -1 अपॉन इंटू -2 इंटू -2। आपका डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? -2 इंटू वाई की पावर -2 -1। तो ये क्या बनेगा? -2 अपॉन वाई क्यूब। तो हमने यही डेरिवेटिव किया है यहाँ पे। अब आगे देखिए, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे? 1 अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन वाई क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 dt बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आपको 1 अपॉन वाई क्यूब dy बाई डी एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है? माइनस का हाफ dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से आएगा आपका माइनस हाफ dt बाई डी एक्स एंड एक्स टी प्लस एक्स टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपकी ये इक्वेशन इस टाइप से आएगी। अब यहाँ से आप क्या करो? माइनस हाफ से डिवाइड कर दो तो डी टी बाई डी एक्स -2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से आएगा -2xt इक्वल टू -2x³ अब अगर आपकी इक्वेशन आ गई डी टी बाई डी वाई बाई डी एक्स, या आपकी इक्वेशन आ गई डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू। ये आपकी इक्वेशन इस टाइप से आ गई। तो ये क्या हो गई? आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर p dx। यहाँ से p की वैल्यू क्या है? -2x। यहाँ से p की वैल्यू -2x एंड q क्या है आपका? -2x³। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e की पावर p dx विच इज e की पावर p क्या है? -2x dx। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया -x²। क्योंकि x का क्या होगा? इंटीग्रेशन x²/2 और 2 क्या है? मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आपका e की पावर -x²। अब सॉल्यूशन क्या होगा? t इंटू आई एफ की डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें है? t में। t इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आपके सॉल्यूशन क्या आएगा? e की पावर -x²। क्यू क्या है? यहाँ से -2x³ -2x³ इंटू e की पावर -x² dx प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हमने लास्ट टाइम में किया था, ऐसा ही इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप क्या करोगे? x² को t मानेंगे, x² को हम क्या मानेंगे? t मानेंगे। तो यहाँ से लेट x² को, हमारे पास t की टर्म ऑलरेडी है तो इसको हम v मान लेंगे। x² इज इक्वल टू v। अब ये क्या बनेगा? 2x dx इज इक्वल टू dv। 2x इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू dv। तो आपका x dx क्या बनेगा? अब यहाँ से देखिए कि आपके पास इक्वेशन है t e की पावर x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू x², टू ऑलरेडी है, माइनस 2x x² e की पावर -x² e की पावर -x² dx प्लस सी। तो यहाँ से आप क्या करोगे? x³ को हमने ब्रेक किया x इंटू x²। तो यहाँ से 2x dx क्या बनेगा? 2x dx क्या बन गया? dv। तो माइनस और x² की जगह हमने पुट किया v। तो v e की पावर -v x² की जगह v इंटू dv प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? आइलेट से। आइलेट से कैसे होगा? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का
इंटीग्रेशन, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। +2 में आपने आइलेट की फॉर्म ढंग से पढ़ी होगी, आई होप। तो यहाँ पे ये कैसे सोल्व होगा, फर्स्ट एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो v का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वी का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर माइनस वी, और कंप्लीट का इंटीग्रेशन विच इज प्लस सी। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा माइनस वी ई की पावर माइनस वी, और ई की पावर माइनस वी का अगेन इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर माइनस वी। एक सेकेंड, यहाँ से माइनस वी आएगा बाहर, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ पे क्या होगा इसका इंटीग्रेशन प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो यहाँ से ई की पावर माइनस वी माइनस बाहर आएगा, और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आपका बनेगा ये माइनस अंदर गया प्लस हो गया, और ये माइनस जाके माइनस हो गया, ई की पावर माइनस वी का अगेन आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से ये फिर से वापस प्लस हो जाएगा विच इज प्लस सी। तो आपका यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या निकला, अब वी की जगह आप फिर से पुट करोगे एक्स स्क्वायर, वी की जगह आपको क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर, टी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, और टी की जगह क्या पुट करोगे आप, टी हमने माना था, यहाँ से हमने टी क्या माना था 1/y², यहाँ से हमने टी माना था 1/y², तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए टी की जगह 1/y²। तो ये आपके आ गए हैं सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन। तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो फिक्स होगा, यहाँ पे एफ ऑफ वाई जो हम चूज करते हैं वो क्या होगा वाई की पावर माइनस एन। यहाँ से फंक्शन क्या निकलेगा वाई की पावर माइनस एन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉरी वाई की पावर माइनस एन नहीं, वाई की पावर 1 माइनस एन जाएगा, लेकिन ये क्यू के मल्टीपल में क्या होगा आपका वाई की पावर एन। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप से होगी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, y की पावर n को डिवाइड करके फिर हम क्या करते हैं इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। तो यहाँ से फिर हम f ऑफ y को, जो हमारा f ऑफ y होता है उसको हम क्या करते हैं t पुट करके और डेरिवेटिव की टर्म फाइंड करते हैं, और फिर यहाँ पे हम पुट करते हैं, और यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के बाद हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से, और फिर हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हमने एक एग्जांपल किया जो कि इस टाइप से है, यहाँ से हमने इसको क्या किया dy/dx की फॉर्म निकाली, फिर हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखने की ट्राई की कि dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू x³ y³। फिर हमने क्या किया यहाँ से इसको y³ को हमने डिवाइड कर दिया, और ये इक्वेशन हमारी इस टाइप से आ गई। जब हमारी इक्वेशन इस टाइप से बनेगी तो हम क्या करेंगे 1/y² को t पुट करेंगे, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बना लेंगे, और फिर हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो ये थी प्रोसेस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब आगे देखिए एक और प्रॉब्लम है। अगर आप सभी को IIT जैम और BSc के कंप्लीट
कोर्स का डेली रेगुलर वीडियोस लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको उतनी ही जल्दी लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट्स की जो एनर्जी होती है वो होती है कि उसके स्टूडेंट्स का रिएक्शन। अगर आप लोगों का रिएक्शन, आप लोगों के कमेंट्स जितने ज़्यादा आएंगे, मैं आप लोगों के लिए उतने ही कम टाइम में कंप्लीट सिलेबस का लेके आऊंगी। तो अगर आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल फ्री लेक्चर्स चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ में अगर आपको आईआईटी जैम से रिलेटेड डाउट्स शेयर करने हैं, पूछने हैं, या फिर आपको आईआईटी जैम के प्रिपरेशंस के लिए असाइनमेंट चाहिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाई स्क्वायर को यहाँ से एक्स वाले टर्म को तो डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, वाई का कोफिशिएंट होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, वाई की टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की टर्म हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। और वो कैसे हटाएंगे, डिवाइड करके। तो यहाँ से बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अब क्या करोगे, वाई स्क्वायर को डिवाइड करोगे। यहाँ से अब क्या करोगे, वाई स्क्वायर को डिवाइड। यहाँ से आपकी इक्वेशन आएगी 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये बन गया आपका 1 अपॉन वाई, तो ये इक्वेशन आएगी 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 1 अपॉन वाई को टी मानोगे, क्योंकि हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम चेंज करते हैं उसकी कंडीशन ही क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन किस टाइप से बन गया, y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू। ये आपका फंक्शन इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, y की पावर 1 माइनस एन को आप क्या मानोगे, t मानोगे। तो यहाँ पे 1 माइनस एन क्या होगा, 1 अपॉन वाई। तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू टी। ये क्या बनेगा, यहाँ से y की पावर -1 इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -1 y की पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे हम डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपका आया y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप अब वाई स्क्वायर की जगह पुट करोगे, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करोगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने पुट किया माइनस डी टी बाई डी एक्स। ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। और यहाँ पे 1 अपॉन वाई की जगह पुट किया टी, तो हमारी इक्वेशन किस टाइप की आ गई, ये। और ये इक्वेशन आपकी, यहाँ से पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें फॉर्म लानी है डी वाई बाई डी एक्स, हमें फॉर्म क्या लानी है, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आएगी माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपकी इक्वेशन आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका आप क्या करोगे, आई एफ निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर, p क्या है आपका, ये यहाँ से आपका p क्या बनेगा, माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड q क्या है, माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका पी डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, p का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ से आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और आप जानते हो कि एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ से ये कैसे सोल्व होगा, e की पावर एक्स अपॉन, अब इस माइनस साइन को क्या कर दोगे आप, अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग वन माइनस लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन, का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्योंकि यहाँ से लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसे आएगा, आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या कर लीजिए, टी पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या कीजिए, टी पुट कीजिए। तो अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, हाफ आएगा यहाँ पे, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, टू एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी, और हाफ आएगा। और ये आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी, हाफ वन अपॉन टी डी टी, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। तो आप टी की जगह वापस क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से आपका इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, हाफ log एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर हाफ log एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, log की प्रॉपर्टी होती है m log n, क्या होता है, log n की पावर m। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, e की पावर log एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर हाफ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बेस सेम है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या हो जाता है, लॉगरिथम फंक्शन कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास, अगर आपके पास ऐसे कोई वैल्यू है तो इसकी वैल्यू होती है आपकी m। तो यहाँ से आपका आई एफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर वन बाई टू। ये तो आ गया आपका आई एफ। अब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, टी में है फंक्शन तो सॉल्यूशन क्या होगा, टी आई एफ इज इक्वल टू, आई एफ क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वन हाफ, क्यू क्या है आपका, क्यू आपका माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन हाफ, ये आई एफ हो गया, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। ये टाइम आ गई आपकी। अब इसका यहाँ से हाफ कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट टी एक्स। अब फिर से आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या करोगे, टी मानोगे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आएगी हाफ वन अपॉन रूट टी डी टी।
1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर -½ का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर ½ डिवाइडेड बाय हाफ होगा, तो ये आएगा 2 e की पावर t की पावर हाफ। तो यहाँ से आपका वैल्यू आएगी हाफ इंटू 2 t की पावर हाफ प्लस c। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और t की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही कंप्लीट कोर्स के लिए बने रहिए चक्कू मैथ्स हब के साथ, जहाँ पे आपको IIT जैम एंड BSc का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही कंप्लीट कोर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए रेगुलरली बिल्कुल फ्री में लेक्चर्स लेके आऊँ और आप लोगों की हेल्प हो सके और साथ में आपके लिए एनर्जी बूस्टर मोटिवेशन भी लेके आ सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर्स लेके आ सकूँ। Thank you so much for watching me.